हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका मोरल भी काफ़ी अच्छा है और इसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखेंगे और नया ग्रामर स्ट्रक्चर सीखेंगे, जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसका टाइटल है द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। शेफर्ड क्या होता है? इसको हिंदी में गडरिया बोलते हैं, जो भेड़ बकरियों को चराता है। एंड वुल्फ होता है भेड़िया। तो शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। वंस देयर वॉज ए शेफर्ड बॉय हु हैड टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप। वंस होता है एक बार, देयर वॉज ए शेफर्ड बॉय एक गडरिया था, हु हैड टू लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ए फ्लॉक ऑफ शीप भेड़ों के एक झुंड की देखभाल करता था। तो अ फ्लॉक ऑफ शीप ये एक कलेक्टिव नाउन है, ए फ्लॉक ऑफ शीप। और यहाँ पर वॉज आया है क्योंकि शेफर्ड बॉय सिंगुलर है, और यहाँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज हुआ है, उसमें हम सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर यूज करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ही वॉज वेरी मिस्चीवियस। मिस्चीवियस होता है शरारती, वो बहुत शरारती था। तो ही आया है, ही सिंगुलर है, तो यहाँ हमने वॉज यूज किया है, और ये भी सिंपल पास्ट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड, ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, तो पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पर पास्ट टेंस यूज हुआ है। वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू प्ले ए ट्रिक ऑन द विलेजर्स। विलेजर्स होता है गांव वाले। अब प्ले ए ट्रिक होता है चाल चलना, तो उसने निर्णय लिया एक चाल चलने की गांव वालों के ऊपर, उनके साथ एक खेल खेलने का। ही साउटेड, साउट होता है चिल्लाना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है साउटेड, वो चिल्लाया। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प होता है सहायता, मेरी सहायता करो। देयर इज अ वुल्फ, यहाँ एक भेड़िया है। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज एंड रस्ट आउट ऑफ द विलेज टू हेल्प द शेफर्ड बॉय। द विलेजर्स हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है, तो हर्ड है ये, इसका मतलब होता है सुना। विलेजर्स गांव वालों ने हिज क्राइज उसकी चिल्लाहट सुनी, एंड रस्ट आउट ऑफ द विलेज टू हेल्प द शेफर्ड बॉय, और उस गडरिये की हेल्प करने के लिए वो गांव से बाहर की तरफ दौड़े। रस्ट आउट होता है दौड़ना। व्हेन दे रीच्ड हिम, जब वो उसके पास पहुँचे, ये रीच की सेकंड फॉर्म है रीच्ड, जब वो उसके पास पहुँचे। दे आस्क्ड, आस्क्ड होता है पूछना, उन्होंने पूछा। वेयर इज द वुल्फ, भेड़िया कहाँ है। द शेफर्ड बॉय लाफ्ड लाउडली, जो गडरिया था वो लड़का, लाफ की सेकंड फॉर्म है लाफ्ड, हंसा लाउडली तेज से, वो तेज तेज हंसा। हा हा हा, आई वॉज मेकिंग फूल ऑल ऑफ यू, मैं, फूल होता है मूर्ख बनाना। वॉज मेकिंग ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। तो वॉज मेकिंग, मैं जिसमें रहा था रही थी, मैं यूज मीनिंग निकलता है रहा था रही थी। तो आई वॉज मेकिंग फूल ऑफ यू, मैं तुम्हें मूर्ख बना रहा था। आई वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक, आई वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक, मैं केवल एक चाल चल रहा था। ए फ्यू डेज लेटर, लेटर होता है बाद में, कुछ दिनों के बाद। द शेफर्ड बॉय रिपीटेड हिज ट्रिक अगेन, जो गडरिया था, रिपीट की सेकंड फॉर्म है रिपीटेड हिज ट्रिक, उसने अपनी चाल को दोबारा रिपीट किया। अगेन ही क्राइड, वो दोबारा चिल्लाया। हेल्प हेल्प वुल्फ, अगेन हेल्प हेल्प सहायता करो, वुल्फ भेड़िया। अगेन द विलेजर
रस्ट। और दोबारा जो गांव वाले थे वो दौड़ कर आए और दोबारा उसने क्या कहा, आई वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक, मैं क्या कर रहा था, एक चाल चल रहा था। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द शेपर्ड बॉय रिपीटेड हिज ट्रिक, उसने दोबारा, गडरिये ने दोबारा अपनी वही चाल चली। कौन सी, भेड़िया आया, भेड़िया आया। अगेन ही क्राइड, दोबारा वो चिल्लाया, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प हेल्प वुल्फ, सहायता करो भेड़िया। अगेन द विलेजर्स रस्ड अप द हिल टू हेल्प हिम, दोबारा विलेजर्स होता है गांव वाले, रस्ड अप द हिल, पहाड़ी की तरफ दौड़े, टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। एंड अगेन दे फाउंड दैट बॉय हैड ट्रिक्ड दैम, और अगेन होता है दोबारा। दे फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ फाउंड आया है। दे फाउंड, उन्होंने पाया। दैट की, क्या पाया उन्होंने, द बॉय हैड ट्रिक्ड दैम, जो लड़का है वो उनके साथ चाल चल चुका था। हैड ट्रिक्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। तो दे फाउंड दैट द बॉय हैड ट्रिक्ड देम, तो उन्होंने क्या पाया कि अब की बार भी उस लड़के ने चाल चली है। दे वर वेरी एंग्री विद हिम फॉर बीइंग सो नोटी, दे वर वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा थे। एंग्री विद हिम, उस विद यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज हुआ है, एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो एंग्री विद हिम, उससे गुस्सा हुए। फॉर बीइंग सो नोटी, इतना शरारती होने के लिए। देन, तब, आफ्टर सम टाइम अ वुल्फ अटैक्ड हिज फ्लॉक ऑफ सीप, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ वुल्फ, एक भेड़िया, अटैक की सेकंड फॉर्म है अटैक्ड, अटैक किया। हिज फ्लॉक ऑफ सीप, उसकी जो भेड़ों का झुंड था उसके ऊपर भेड़िए ने अटैक किया। द शेपर्ड बॉय रैन टुवर्ड्स द विलेज शाउटिंग, हेल्प हेल्प वुल्फ, हेल्प समबड़ी, जो गडरिया था वो ये रन की सेकंड फॉर्म है, रैन, दौड़ा। टुवर्ड्स, की ओर होता है, किसी चीज़ की ओर, तो टुवर्ड्स द विलेज, गाँव की तरफ। शाउटिंग, चिल्लाया। हेल्प, सहायता, हेल्प, सहायता। वुल्फ, भेड़िया। हेल्प समबड़ी, कोई सहायता करो। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, जो गांव वाले थे, हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, हिज क्राइज, उसकी चीखें सुनी गांव वालों ने। बट, लेकिन, दिस टाइम नो वन केम टू हेल्प हिम, कम की सेकंड फॉर्म है केम, नो वन, कोई भी नहीं, तो लेकिन इस बार कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया। थिंकिंग दैट ही माइट बी प्लेइंग अनदर ट्रिक, क्या सोचकर नहीं आए उसकी हेल्प के लिए, कि शायद वो अब की बार भी कोई नई चाल चल रहा होगा, कोई दूसरी चाल चल रहा होगा। द बॉय रैन टू द नियरेस्ट विलेजर्स, जो रन की सेकंड फॉर्म है रैन, तो लड़का दौड़ा। टू द नियरेस्ट, द के बाद ये नियरेस्ट आया है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। द के बाद हमेशा हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो पास वाले गाँव वालों के पास में दौड़ा। एंड सेड, और कहा, अ वुल्फ इज अटैकिंग द सीप, एक भेड़िया, इज अटैकिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। तो अ वुल्फ सिंगुलर है, तो इसलिए हमने इज यूज किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया है। अ वुल्फ इज अटैकिंग द सीप, तो ये भेड़िया क्या कर रहा है, सीप पर अटैक कर रहा है। आई लाइड बिफोर, मैंने इससे पहले झूठ बोला था। बट दिस टाइम इट इज़ ट्रू, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, मैंने इससे पहले झूठ बोला था लेकिन इस बार इट इज़ ट्रू, यह सच है। ऑन हियरिंग दिस द विलेजर्स
गो की सेकंड फॉर्म है वेंट टू लुक। यह सुनकर गांव वाले थे वो देखने के लिए गए। इट वॉज ट्रू, यह सच था। दे कुड सी द वुल्फ रनिंग अवे, उन्होंने क्या देखा कि जो भेड़िया था वो दूर भाग गया था। एंड मैनी डेड सीप लेइंग ऑन द ग्रास, और बहुत सारी, डेड होता है मरी हुई, सीप भेड़, मरी हुई जो भेड़ थी वो घास पर लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी। तो मोरल क्या है इस स्टोरी का? पीपल डोंट बिलीव ए पर्सन्स ट्रूथ हु ऑफन टेल्स लाई। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोग हैं वो उस आदमी की सच्चाई पर भी विश्वास नहीं करते हैं। ऑफन होता है हमेशा, जो हमेशा झूठ बोलता है। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जब सच बोल रहे होते हैं तब भी लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हमें अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसमें काफ़ी सारे आपने न्यू वर्ड सीखे होंगे, इसमें काफ़ी ग्रामर स्ट्रक्चर्स आपने नए सीखे होंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी मोरल इसका बहुत अच्छा है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने को मिले और बहुत कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।